नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा, अलंकार। 8th से अलंकार पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पढ़ने के तरीके में ना कहीं ये है कि हम सिर्फ उन चीज़ों को रटते हैं, समझते नहीं हैं। रटने से कोई भी चीज़ हम कुछ समय के लिए याद तो कर सकते हैं, परंतु लॉन्ग टाइम तक वो हमें याद नहीं रहती है। तो बच्चों, आज हम जब अलंकार पढ़ेंगे, इनको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको कि आपसे अगर आपका कोई क्लासमेट पूछता है कि अलंकार क्या होते हैं, आप उसको भी उस चीज़ को समझा सको कि अलंकार क्या होते हैं। क्योंकि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं उसको इस तरीके से पढ़ो कि आप किसी और को भी उसे समझा सको। तो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अलंकार। तो बच्चों, अलंकार है क्या। अलंकार, सबसे पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि अलंकार कितने शब्दों से मिलकर के बना है। 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और कार। ठीक है, अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार क्या है, ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग कवि अपनी कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कहें या उसको आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से अलंकार शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अलंकार किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे अलंकृत करना ही अलंकार है। बच्चा, अलंकृत करता अर्थात सजाना, सुशोभित करना अलंकार है, सजाना अलंकार है। आप जब भी लिखेंगे तो वहाँ पर आप अगर अलंकृत करना लिखते हैं, आप कक्षा 10 के बच्चे हैं, तो आपको ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए थोड़ा प्रभावित करें पढ़ने वाले को। ठीक है, तो आप अदरवाइज अगर आप ये भी लिखते हैं सुशोभित करना, सजाना या आभूषण, ये सभी भी ठीक हैं। ठीक है, जिस प्रकार से गहने सोने के बने होते हैं, जो ज्वेलरी है वो किसकी बनी होती है बच्चा, सोने की बनी होती है, और जो उसे धारण करता है वह उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम सामान्य भाषा में पढ़े कि आभूषण क्या है। आभूषण किससे बने होते हैं, सोने से, चांदी से, डायमंड से, इनसे बने रहते हैं, और जो इनको पहनता है उसकी शोभा को ये बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्त्री है जिसने क्या किए हुए हैं, बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई कवि जब लिखता है, ठीक है, जब वह अपनी कविता को लिखता है तो वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो उसकी कविता को सजा दे, उसके कविता को आकर्षक बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो अलंकार क्या है, आभूषण है, अलंकृत करने वाले शब्द हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। और आपने कक्षा 10 में सिर्फ श्लेष अलंकार को पढ़ना है, और यहाँ पर 3 अलंकारों को पढ़ना है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। इस प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शब्दालंकार किसे कहते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार वह अलंकार जो शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न कर दे। ठीक है, उसे शब्दालंकार कहा जाता है। अर्थात सिर्फ उस कविता को पढ़ने मात्र से, उनके शब्दों को देखने मात्र से हमें क्या लगेगी, वह कविता अच्छी लगने लगेगी या वो हमें आकर्षित करेगी, तो यहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे आप इस पंक्ति को पढ़िए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। कक्षा 1 से ही जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसको बड़े ही सुरलय ताल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चा, जब बार बार यहाँ पर चौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यह हमें पढ़ने मात्र से, हमने इसका भी अर्थ भी नहीं जाना है, यह हमें पढ़ने मात्र से कैसी लग रही है, यह पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, शब्दालंकार है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या पढ़ा था, यमक अलंकार पढ़ा था। यमक अलंकार में जैसे हम उदाहरण ले लें, कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाई, या पाए बोराए जग वा खाए बोराए। अब यहाँ पर जब हम कनक कनक ते 100 गुने, हमें बचपन में पढ़ने में ये बहुत ही अच्छा लगता था। इस प्रकार से आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना समझना है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ पर सिर्फ शब्दों को पढ़ने मात्र से ही उस कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, हमारी रुचि बढ़ जाए, उसको शब्दालंकार कहा जाता है। ठीक है, अब अर्थालंकार क्या होगा बच्चा, जब हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। यहाँ पर क्या होगा, वह अलंकार जो शब्द के अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार को उत्पन्न कर दे, सुंदरता को बढ़ा दे, उसी को हम
अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात यहाँ पर शब्दों के माध्यम से सुंदरता बढ़ रही है, यहाँ पर उसके अर्थ को जानने के बाद वह सुंदरता को बढ़ा रहा है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो ये तो है जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आ गए कि शब्दालंकार किसे कहा जाता है, तो आप ये लिखेंगे। अर्थालंकार किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अलंकार जो हमने पढ़ना है बच्चा, वह है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें श्लेष कहते किसे हैं ये जानना है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलंकार। और अलंकार क्या हैं, शब्द हैं। ठीक है, ऐसे शब्द हैं जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हो, अर्थात उस शब्द के अनेक अर्थ निकले। उस पंक्ति में जब हम वह शब्द आएगा एक ही बार, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग काव्य की पंक्ति में एक ही बार किया गया हो, वह उस पंक्ति में एक ही बार वह शब्द आया है, परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात शब्द एक है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चा, पहला उदाहरण है हमारा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए। अब यह क्या है, रहीमदास जी का एक दोहा है। रहीमदास जी भी क्या थे, कवि थे। बिन पानी सब सून, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने पास हमेशा पानी रखना चाहिए, मतलब पानी की मौजूदगी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ बेकार है। अब पानी गए ना उबरे, इस पानी के अनेक अर्थ निकलेंगे यहाँ पर देखना, अर्थात पानी के बिना इन चीज़ों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। किनका, मोती का, मानुष अर्थात मनुष्य का, चून अर्थात आटे का। ठीक है, अब इस पानी के अनेक अर्थ देखते हैं। यह पानी जो है ये मोती के लिए तो क्या है, उसकी चमक है बेटा, क्योंकि जब मोती समुद्र के अंदर तभी तो उसमें चमक आती है ना, तो यह मोती के लिए क्या बन गया, चमक बन गया। मनुष्य के लिए पानी क्या होता है, उसका आत्मसम्मान होता है, उसकी प्रतिष्ठा होता है। ठीक है, चून अर्थात आटा, आटे के लिए पानी क्या है, साधारण जल है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग प्रयोग हो गए ना पानी के, एक के लिए चमक हो गया, दूसरे के लिए आत्मसम्मान हो गया और तीसरे के लिए जल हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, जो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिए हैं बच्चा, ये मोस्टली आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो बच्चों दूसरा है हमारा, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहूँ ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी और चोर। अब देखो बच्चा ये क्या कह रहा है कि सुबरन को खोजत फिरत। अब ये सुबरन को कौन कौन खोज रहा है, कवि भी खोज रहा है, व्याभिचारी भी खोज रहा है, ठीक है, और चोर भी खोज रहा है। अर्थात सुबरन जो है वह कवि के लिए तो सुंदर शब्द है। अब कवि भी ढूंढ रहा है सुबरन को। अब कवि क्या करता है बेटा, कविता लिखता है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। कवि के लिए तो ये क्या है, सुंदर शब्द हैं, क्योंकि कवि का कार्य है कविता लिखना, और वह कैसे शब्दों को चुनेगा, सुंदर शब्दों को। व्याभिचारी उसके लिए क्या है, एक सुंदर स्त्री है। सुबरन का यहाँ पर अर्थ क्या हो गया, सुंदर स्त्री। और चोर के लिए, अब चोर बेटा क्या करता है, चोरी करता है, और किसकी चोरी करता है, पैसों की, धन की, ठीक है, सोना चांदी, ये सारी चीज़ों की चोरी करता है। अलंकार में हमने पढ़ना है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है बेटा संभावित, अर्थात जहाँ पर संभावना हो, किसी भी घटना की संभावना को जब वहाँ पर दिखाया जाता है उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जहाँ पर उपमान में उपमेय के गुण धर्म की समानता, अर्थात एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना को व्यक्त किया जाए, वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बच्चों ये तो रही इसकी डेफिनेशन, परंतु हमने जो याद रखना है वह है इन शब्दों को। ठीक है, ये शब्द क्या हैं, वाचक शब्द हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार में हैं, आने ही आने हैं। यदि उन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है तो इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर अवश्य ही होना है। तो मानो मनहु, जानो जनहु, ज्यों त्यों मनु जनु इव, जहाँ पर भी ये शब्द आ गए ना बच्चों, वहाँ पर 100% आपका क्या होना है, उत्प्रेक्षा अलंकार होना है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ये शब्द याद होने चाहिए। तो चलिए उदाहरण देखते हैं।
उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्तियां हैं। उस समय क्रोध के मारे परशुराम जी का शरीर इतना कांपने लग गया, ऐसा लग रहा था कि सोता हुआ सागर क्या है, उसमें अचानक से लहरें उठ गई हैं। अब इन पंक्तियों में परशुराम के क्रोध की जो संभावना है वो कैसी दिखाई जा रही है कि मानो वहाँ पर सोता हुआ सागर अचानक से उसमें लहरें उठ गई हो। तो बच्चों यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, मैंने कहा था इनमें से कोई ना कोई वाचक शब्द जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानो, ठीक है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी। अब बच्चों ये आपका है सूरदास के पद से कि गोपियों को जो योग संदेश सुन करके, ज्ञान रूपी संदेश सुन करके कैसा लग रहा था कि मानो वो क्या हो, कोई कड़वी ककड़ी हो। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो, मैंने बोला था ज्यों जहाँ पर आ गया वहाँ पर सीधे सीधे हमने क्या कर देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। तो बच्चों इसी प्रकार से सारी जितनी भी पंक्तियाँ आपके वहाँ पर अलंकार से आएंगी, यदि उनमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग अवश्य ही होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बच्चा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। व्यक्ति या वस्तु के गुण या उसकी सुंदरता या उसके रूप को क्या करा जाए, बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए। जो लोक सीमा है अर्थात वो संसार की जो सीमाएं हैं ना एक तारीफ करने की, उससे भी ऊपर चली जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक देगी जान। अब बच्चों यहाँ पर जैसे कि आपको पंक्ति पढ़ के समझ में आ रहा होगा, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान अर्थात तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारी स्माइल इतनी अच्छी है कि यह मृत अर्थात मरे हुए में भी जान डाल दे। अब बच्चों कभी ऐसा हो सकता है? ये तो असंभव है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति तो किसी प्रकार से भी जीवित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, किसी के मुस्कान को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगला है, हनुमंत की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी। लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका पूरी जल गई और वहाँ से राक्षस भी भाग गए। अब बच्चों आप सभी को पता है जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी तभी तो उन्होंने लंका को जलाया था ना। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हो रहा है। जिस पंक्ति को पढ़ करके आपको लगे कि ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार में क्या होता है बेटा, जब निर्जीव वस्तुओं अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के कार्य ऐसे दिखाए जाएं कि जैसे कोई मनुष्य कर रहा हो, ठीक है। या प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं जैसे नदियां हैं, बादल हैं, बारिश है, हवा है, पहाड़ हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के कार्य हैं वो किसकी तरह दिखाए जाए, जैसे कोई मानव कर रहा हो, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के सारे कार्य ऐसे दिखाए जाएं कि वह लिविंग थिंग्स के द्वारा की जा रही हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब मेघ क्या होते हैं बच्चा, बादल होता है। अब मेघ कैसे आ रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है ना, तो मेघ कैसे आ रहे हैं, बड़े ही बंठन के और संवर के अर्थात बहुत ही सुंदर बन के आ रहे हैं। तो बच्चों सुंदर बनना ठनना ये किसका काम होता है, मनुष्य का काम होता है, मानव का कार्य है। परंतु ये कर कौन रहा है, यहाँ पर मेघ कर रहा है, बादल कर रहा है, अर्थात यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब फूल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हंस रहे हैं। क्या कभी किसी फूल को हंसते हुए देखा है, नहीं देखा है ना। तो फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं, अर्थात यहाँ पर भी आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना किसका कार्य है, मनुष्य का कार्य है। और यहाँ पर प्रकृति को मनुष्य की तरह दिखाया गया है। तो बच्चों यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो बच्चों इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।